वरिष्ठ भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि शराब घोटाले में किसी भी सबूत के न मिलने का दावा मुख्यमंत्री केजरीवाल करते रहे हैं। कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिए आदेश के पृष्ठ नंबर 26 के एनालिसिस एवं फाइंडिंग और पॉइंट नंबर 52 के साफ हो गया है कि ईडी के पास वे सारे सबूत हैं जो स्पष्ट करते हैं कि संजय सिंह दोषी है। आप सभी को नमस्कार। और मैं आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का आने के लिए स्वागत करता हूं। कल आम आदमी पार्टी के नेता और उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्ली को याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और कल वो ऐसे 10-10 वकीलों की फौज को लेकर गए थे। सारे बहुत ही हाईली पेड वकील हैं, उनको करोड़ों रुपए की फीस दी जाती है और करोड़ों रुपए की फीस दिए जाने के बाद, जो कि वो नहीं देते हैं, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से दी जाती है, उसके बाद भी उनके पास एक भी सबूत नहीं होता है कि संजय सिंह को बेल क्यों मिलनी चाहिए। उनके वकील केवल एक ही बात बोलते हैं कि ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित है और क्योंकि हमारे नेता एक एमपी हैं, हमारी दिल्ली में सरकार चलती है, हमारी 2 राज्यों में सरकार चलती है और हम बार बार पार्लियामेंट में सवाल खड़ा करते हैं, इसके लिए हमें जेल में डाला गया है। मैंने आपको हमेशा से कहा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोर्ट में सबूत चलते हैं, कोर्ट में आपके डायलॉग नहीं चलते हैं। और ये कोर्ट ने कल भी स्पष्ट किया कि चाहे आप कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं, चाहे आप कोई सांसद हैं, मगर कोर्ट में आपको आम आदमी पार्टी के नेता की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह यहां पर बर्ताव किया जाएगा। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आप केवल ये डायलॉग बाजी करने से, आपके वकील बिना सबूत के आधार पर आपकी अपना बेल मांग रहे हैं, तो आपको बेल नहीं मिल सकती है। एक बहुत ही हैरानी की बात है और आपको भी लगेगा कि अभी तक एक बार भी, जितने सालों से शराब घोटाला चल रहा है, अभी तक एक बार भी आम आदमी पार्टी ने, उनके प्रवक्ता ने, उनके नेता ने एक बार भी डिनाई नहीं किया कि वो दिनेश अरोड़ा से, समीर महेंद्रू से, अमन ढल से कभी मिले ही नहीं। उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया, हमारे उनसे कोई संबंध नहीं है, यह भी नहीं कहा। और जब उन्होंने जो दलाल रखे हुए थे पैसा उगाही करने के लिए, और जो संजय सिंह के क्लोज एसोसिएट हैं सर्वेश मिश्रा, जब ये सारे सबूत आ गए कि वो दिनेश अरोड़ा से मिले और उनके कॉल की रिकॉर्डिंग, उनके कॉल की लोकेशन, उनकी सीडीआर की रिपोर्ट, ये सारी बातें ये दर्शाती हैं कि सर्वेश मिश्रा और दिनेश अरोड़ा आपस में बात किया करते थे और ये जिस दिन 2 करोड़ का लेन देन हुआ था, उसी दिन वो संजय सिंह से भी मिले थे, उनके घर भी गए थे और उसके बाद में संजय सिंह उनको लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पर गया था। तो ये कोर्ट में स्पष्ट होता है। अगर आप ये कोर्ट की फाइंडिंग्स को और उनकी जजमेंट को देखेंगे तो मैं आपको 2 पेज के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला, इसमें आपको पेज नंबर 26 पर एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स में मिलेगा कि इसमें क्या कहते हैं। द पिटिशनर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द रिसिप्ट ऑफ इलिसिट फंड्स अमाउंटिंग टू ₹2 crore concerning the Delhi liquor scam. This revelation surfaced during the ongoing investigation, indicating that this sum was delivered
to the accused close associate सर्वेश मिश्रा। तो इसमें जो सबूत आए हैं वो ये बताते हैं कि 2 करोड़ रुपया सर्वेश मिश्रा को दिए गए और उनकी सीडीआर की रिपोर्ट, सारी कोई लोकेशन इस बात का वहां पे सबूत पेश करती है। और इसके बाद में एक कल जो जजमेंट आई है उसका अगर मैं यहां पर पैराग्राफ को 52 को पढ़ना चाहूंगा, तो यहां पर जज ने कहा है, दिस कोर्ट हैज आल्सो परused the case record and is of the opinion that there are statements of witnesses including the approver on record which name the petitioner as one of the person who was co-conspirator with the other accused and he had received an amount of rupees 2 crore from Samir Mahendru and Abhishek through one Sarvesh Mishra, which are proceeds of crime in the present case. This court also notes that the remand order as well as application mentions specifically that above facts are corroborated by CDRs and cell location chart of the mobile phones of employee of Dinesh Arora who had communicated with Sarvesh Mishra, associate of accused Sanjay Singh, on the same day when he had visited the house of present petitioner Sanjay Singh. This court also notes that on the basis of the record, it is also apparent that there are allegations against the petitioner regarding receipt of money as to how and why the same were received by him. तो इसमें सीधा सीधा कोर्ट ने ये माना है कि ईडी के पास में, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास में सारे सबूत हैं और वो केवल कोर्ट में सबूत पेश कर रहे हैं, ना कि वहां पे डायलॉग बाजी कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि राघव चड्ढा को कोर्ट से एक जो है रिलीफ मिला, नंबर पेज, इसकी मैं लास्ट लाइन। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।